गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज है 20 मई और 20 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं अपन। तो स्क्रीन पे पहला प्रश्न है, पीएम मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड कोर्स सम्मान किस देश ने प्रदान किया है? ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी नीदरलैंड, ऑप्शन डी जापान। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी स्वीडन। स्वीडन देश ने रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड कोर्स अवार्ड है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। इसके बारे में देखते हैं अपन। पीएम मोदी को स्वीडन में रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड कोर्स सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह किसी भी देश के प्रधानमंत्री या फिर सरकार को प्रमुख को दिया जाने वाला स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान है, जो कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। तो इजराइल देश के द्वारा मेडल ऑफ द नेशन का अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा घाना ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना का अवार्ड भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। इसके अलावा त्रिनाद और टोबैको देश द्वारा ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टोबैको। ब्राज़ील के द्वारा है ग्रैंड कोलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सदर्न कोर्स। ये है ब्राज़ील देश के द्वारा दिया गया है। नामीबिया के द्वारा भी दिया गया है ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलवेट्सिया मिराबिलिस। ये अवार्ड भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। इसके अलावा साइप्रस देश द्वारा ग्रैंड कोर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड। इथोपिया के द्वारा दिया गया ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया। इसके अलावा भूटान है ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्योल्पो, जो कि भूटान का सर्वोच्च सम्मान है। और रूस के द्वारा भी दिया गया है ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। ये सभी अवार्ड हैं जो कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए हैं। आगे देखते हैं अपन। दूसरा प्रश्न है, किस देश के द्वारा भारत को 11वीं सदी की ऐतिहासिक चोल वंश कॉपर प्लेट और सिक्के हैं वो लौटाए गए हैं? ऑप्शन ए पोलैंड, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी नीदरलैंड। तो इसका जो राइट आंसर है नीदरलैंड। इसके बारे में अपन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा के दौरान भारत को आधिकारिक तौर पर 11वीं शताब्दी के ऐतिहासिक चोल वंश के प्लेट और मोहर और सिक्के लौटाए गए हैं। नीदरलैंड से आने वाली इन चोल कॉपर प्लेट्स में लगभग 1000 साल पुराने तमिल दस्तावेज जिनमें चोल साम्राज्य से जुड़ी हुई जानकारी भी दर्ज है। इसमें 21 जगह बड़ी और 3 छोटी तांबे की प्लेटों का संग्रह, जो इस प्लेट्स में राजेंद्र चोल प्रथम और उनके पिता राजा राज चोल प्रथम से जुड़ी जानकारी दिखाई गई है प्लेट के ऊपर। चोल साम्राज्य दक्षिण भारत का तमिल राजवंश था और इसका संस्थापक का नाम था विजयपाल था। राजधानी थी तंजावुर थी और राजा राजेंद्र चोल प्रथम ने उत्तरी भारत में गंगा नदी तक अपनी विजय के उपलक्ष्य में गंगईकोंड चोलपुरम को अपनी राजधानी बनाया। इसके आगे देखते हैं अपन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी कब दी है? ऑप्शन ए 17 मई 2026, ऑप्शन बी 15 मई 2026, ऑप्शन सी 14 मई 2026, ऑप्शन डी 13 मई 2026। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 17 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या का निर्धारण किया गया है। देखते हैं इसके बारे में। 17 मई 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट संशोधन अध्यादेश 2026 को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद कोर्ट में अब जजों की संख्या क्या पहले कितनी थी? 1+33 व्यवस्था थी, अब 33 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 37। इस संशोधन के बाद सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित जजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1+37 यानी कि 38। कानून और न्याय मंत्रालय ने गजट अधिसूचना जारी कर सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या से जो संबंधित अधिनियम है 1956 उसमें संशोधन की जानकारी दी है। यानी कुल मुख्य न्यायाधीश सहित 38 जजों की संख्या हो जाएगी। इसके बारे में आगे देखते हैं। 5 मई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में सुप्रीम कोर्ट की ये जजों की संख्या संशोधन विधेयक पेश कब किया था? 5 मई। और मंजूरी कब मिली? 17 मई को। 2019 में जजों की संख्या
30 से बढ़ा के कितनी की थी, 34। नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट के बारे में अपन देखते हैं। ये भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। भारत के भाग 5 में न्यायपालिका का उल्लेख है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का वर्णन कौन से आर्टिकल में है, 124 से लेकर 147 नंबर तक। ये भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ। कब? 28 जनवरी 1950 को। भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। अभी जो मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में 53वें, वो कौन है? जस्टिस सूर्यकांत। भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। इसके अलावा इनकी जो आयु कितनी होती है? 65 वर्ष तक आयु तक पद पर रह सकते हैं। आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार ने तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसके बारे में अपन देखते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने ऐलान किया कि अब तीसरे बच्चे के जन्म पर तो कितने मिलेंगे? 30,000 और चौथे बच्चे के जन्म पर 40,000 रुपये दिए जाएंगे। इससे पहले 5 मार्च 2026 को दूसरे बच्चे के जन्म पर भी 25,000 रुपये देने का ऐलान किया था। इसका उद्देश्य है जनसंख्या नीति और सामाजिक सुरक्षा को संतुलित करना। अब आंध्र प्रदेश के बारे में बात आई है तो अपन आंध्र प्रदेश के बारे में देखते हैं। यह है आंध्र प्रदेश। इसका गठन कब हुआ? 1 अक्टूबर 1953 में। अब इसकी राजधानी क्या कर दी है? अमरावती कर दी है। राज्यपाल कौन है? सैयद अब्दुल नज़ीर। और मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू, जिन्होंने तीसरे बच्चे के जन्म पर 30,000 रुपये और चौथे बच्चे के जन्म पर 40,000 रुपये देने की घोषणा की है। उप मुख्यमंत्री कौन है? पवन कल्याण है। विधान परिषद में सीट कितनी है? 58 है। राज्यसभा में 11 सीटें हैं, यहाँ पे लोकसभा में 25 सीटें हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत यूएई एलपीजी आपूर्ति समझौता किन कंपनियों के बीच हुआ है? एडीएनओसी और आईओसीएल, बीओआईएल, बीपीसीएल, रिलायंस, एडीएनओसी, एसपीसीएल और कतर गैस। तो इसका जो राइट आंसर है एडीएनओसी, अबू धाबी नेशनल ऑयल कॉरपोरेशन और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के मध्य समझौता हुआ है। इसके बारे में देखते हैं अपन, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। भारत और यूएई के बीच एलपीजी आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएई यात्रा के दौरान हुआ है। अबू धाबी नेशनल ऑयल एडीएनओसी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसीएल के बीच हुआ है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की पहली महिला श्रेणी 1 क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कौन बनी है? ऑप्शन ए भावना कंठ, ऑप्शन बी अवनी चतुर्वेदी, ऑप्शन सी स्क्वाड्रन लीडर सान्या, ऑप्शन डी है मोना सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी स्क्वाड्रन लीडर सान्या। इसके बारे में देखते हैं अपन, स्क्वाड्रन लीडर सान्या भारतीय वायुसेना की प्रतिष्ठित श्रेणी ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर योग्यता हासिल करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। यह योग्यता वायुसेना में सबसे उच्च स्तर की फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर श्रेणी है। यह केवल उन्हीं पायलटों को दी जाती है जिनके पास ऑपरेशनल अनुभव हो, असाधारण प्रशिक्षण क्षमता और अन्य पायलटों व प्रशिक्षकों को मार्गदर्शन देने की ये घोषणा है। आगे देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले अपन कुछ चर्चित महिलाएं जो कि हाल ही में चर्चा में रही हैं उनके बारे में देखते हैं। जैसे कुलजीत कौर मरहास है, ये मेट्रोटिकल सोसाइटी फेलोशिप पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। क्रिस्टीना कोर्च है, वो चंद्रमा का चक्कर लगाने वाली पहली महिला बनी है। इसके अलावा आर रितिका श्री भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर है। इसके अलावा मेनका गुरुस्वामी है, ये भारत की पहली खुले तौर पर क्वीर और सांसद सदस्य बनी है। जस्टिस लिशा गिल है, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की जस्टिस लिशा गिल। इसके अलावा मैथिली ठाकुर है, बिहार की सबसे युवा विधायक है, वह मैथिली ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेट्रो मंडे अभियान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है गुजरात।
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली ने मेट्रो मंडे अभियान शुरू किया है। इसके बारे में देखते हैं कि क्या है ये मेट्रो मंडे अभियान। दिल्ली सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर मेट्रो मंडे अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत मंत्रियों और अधिकारियों को सोमवार को जो दफ्तर आने जाने के लिए मेट्रो का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे कि क्या हो, ईंधन कम से कम खर्च हो और प्रदूषण कम से कम हो। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना है। आगे देखते हैं अपन इस जो अभियान है मेट्रो मंडे अभियान की प्रमुख क्या क्या बातें हैं कि कर्मचारियों को 2 दिन वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य किया जाएगा, नो कार डे और वर्चुअल मीटिंग्स को बढ़ावा दिया जाएगा कि कार का जो इस्तेमाल है वो कम से कम किया जाए, कार फ्री डे बनाने और वर्चुअल मीटिंग को बढ़ावा देना। इसके अलावा सारे सरकारी जो वाहन है उनकी खरीद 6 महीने के लिए रोक दी गई है, जिससे क्या होगा, प्रदूषण कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे ने देश की पहली बुलेट ट्रेन का आधिकारिक डिजाइन और तस्वीर किस रूट के लिए जारी किया है। ऑप्शन है दिल्ली लखनऊ, ऑप्शन बी है चेन्नई बेंगलुरु, ऑप्शन सी पुणे नागपुर, ऑप्शन डी मुंबई अहमदाबाद। तो इसका जो राइट आंसर है मुंबई अहमदाबाद के लिए पहली बुलेट ट्रेन है वो तैयार की है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलने वाले देश की पहली बुलेट ट्रेन का आधिकारिक डिजाइन और तस्वीर जारी कर दी है। ये है वो नई दिल्ली स्थित रेल मंत्रालय ने इसका मॉडल प्रदर्शित किया है। इस ट्रेन की अधिकतम जो स्पीड है, डिजाइन स्पीड, वो 350 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और इससे मुंबई और जो अहमदाबाद के बीच की दूरी है वो महज कितने घंटे में होगी, 2 घंटे 7 मिनट में तय की जाएगी। इसके बारे में और कुछ खास बातें देखते हैं। इसकी जो कुल लंबाई है वो कितने 508 किलोमीटर लंबे इस रूट में 12 स्टेशन होंगे, जिनमें मुंबई है, ठाणे है, विरार है, बाइसर है, वापी, बिलीमोरा, सूरत, भड़ोच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती शामिल है। प्रमुख 12 स्टेशन है इसमें और इसमें जापान की शिकानसेन तकनीक का उपयोग किया गया है। और भारत की जो पहली बुलेट ट्रेन योजना की नींव कब रखी, 14 सितंबर 2017 को रखी गई थी और ये जापान की तकनीक और वित्तीय सहयोग से ये की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीएल में किसी भारतीय द्वारा एक संस्करण में सबसे अधिक छक्का लगाने का जो नया रिकॉर्ड किसने बनाया। ऑप्शन ए अभिषेक शर्मा, ऑप्शन बी शुभमन गिल, ऑप्शन सी वैभव सूर्यवंशी, ऑप्शन डी ऋषभ पंत। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी वैभव सूर्यवंशी। इन्होंने 43 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है और इससे पहले थे अभिषेक शर्मा, इनके रिकॉर्ड को तोड़ा है जिन्होंने 22 छक्के लगाने का रिकॉर्ड था। इसके बारे में अपन देखते हैं। राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल के एक संस्करण में किसी भारतीय द्वारा सबसे अधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया। 15 वर्षीय हैं वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 12 मैचों में 43 छक्के जड़े हैं और इन्होंने जो सनराइज हैदराबाद के अभिषेक शर्मा है जिन्हें कितने छक्के लगाए गए थे, 42 छक्के का रिकॉर्ड है, उनका रिकॉर्ड तोड़ा है जो कि 2024 में इन्होंने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटालियन ओपन 2026 पुरुष एकल का विजेता कौन रहा है। ऑप्शन ए जेनिक सिनर, ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी है कैस्पर रूड, ऑप्शन डी है कार्लोस एल्काराज। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए जेनिक सीनियर। ये इटली के हैं, इन्हें नॉर्वे की जो कैस्पर रूड है उनको हरा के ये खिताब जीता है। इसके बारे में देखते हैं इटालियन ओपन के बारे में। इटालियन ओपन है 2026 से, ये कहाँ पे हुआ, रोम इटली में हुआ। पुरुष एकल का खिताब है वो तो जेनिक सिनर ने जीता जो कि कहाँ से रिलेटेड है, इटली से। और इन्होंने किसको हराया, कैस्पर रूड जो कि कहाँ के है, नॉर्वे से हैं, उनको हरा के ये खिताब जीता है। जबकि महिला एकल का खिताब है वो किसने जीता है, एलिना स्वितोलिना जो कि कहाँ से हैं, यूक्रेन से हैं। और किन्हें हराकर कोको गोफ जो कि यूएसए से हैं, इनको हरा के एलिना स्वितोलिना यूक्रेन की हैं जो इन्हें महिला एकल का खिताब जीता है। इसी के साथ हम क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना और धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस के साथ।